हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ध्यान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है उसका मैं सेट 21 कराने जा रहा हूं। तो सेट 21 में प्रथम प्रश्न इस प्रकार से है। बिहार के एकमात्र नौपाषाणिक पूरा स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं वो कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चंपारण, राजगीर, वैशाली है, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 2, किस स्थल से कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्ज होम। प्रश्न संख्या 3, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोवर्मन से। प्रश्न संख्या 4, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे जिसे जेम्स प्रिंसप ने किस वर्ष पढ़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1837। प्रश्न संख्या 5, महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती सूत्र में। प्रश्न संख्या 6, किस शासक को लाख बख्श कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन। प्रश्न संख्या 7, किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। प्रश्न संख्या 8, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न संख्या 9, किस शासक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 10, अलाई दरवाज़ा किस शासक द्वारा बनवाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन के द्वारा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलमीडा। प्रश्न संख्या 12, भारत में किस यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे बाद में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 13, एक्सला सापेल की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1748। प्रश्न संख्या 14, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली। प्रश्न संख्या 15, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। प्रश्न संख्या 16, बक्सर का युद्ध हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 1764। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 19, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहसा शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न संख्या 20, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1760। प्रश्न संख्या 21, किस संविधान संशोधन द्वारा
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 22, किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 क। प्रश्न संख्या 23, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 24, किस संशोधन द्वारा मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 25, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 124वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 26, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। प्रश्न संख्या 27, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 31। प्रश्न संख्या 28, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 29, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। प्रश्न संख्या 30, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 76। प्रश्न संख्या 31, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1882। प्रश्न संख्या 32, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957। प्रश्न संख्या 33, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था का द्विस्तरीय ढांचे से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति। प्रश्न संख्या 34, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 35, 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी नरसिंह राव। प्रश्न संख्या 36, किन भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड मेघालय। प्रश्न संख्या 37, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वीं सूची में। प्रश्न संख्या 38, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 39, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। प्रश्न संख्या 40, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रश्न संख्या 41, भौतिक राशि ज्योति तीव्रता का एसआई के मूलक मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंडेला। प्रश्न संख्या 42, आवृत्ति को मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज में।
प्रश्न संख्या 43, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूरी का। प्रश्न संख्या 44, एंगस्ट्रम इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य। प्रश्न संख्या 45, 1 माइक्रोन बराबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 46, दाब की इकाई क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब। प्रश्न संख्या 48, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 159 लीटर। प्रश्न संख्या 49, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च ताप का। प्रश्न संख्या 50, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैसों का दाब का। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। प्रश्न संख्या 52, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा कण। प्रश्न संख्या 55, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिविन्यास। प्रश्न संख्या 56, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। प्रश्न संख्या 57, रेशम कीट पालन को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरीकल्चर। प्रश्न संख्या 58, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्ध का। प्रश्न संख्या 59, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी। प्रश्न संख्या 60, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी। प्रश्न संख्या 61, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992। प्रश्न संख्या 62, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एवं डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर किस वर्ष जारी किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987। प्रश्न संख्या 63, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न संख्या 64, वर्ष 2002 में कहाँ सतत विकास सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोहान्सबर्ग में। प्रश्न संख्या 65, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986। प्रश्न संख्या 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनेगल राव। प्रश्न संख्या 67, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिगवेली। प्रश्न संख्या 68, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में। प्रश्न संख्या 69, न्यूगुल्ट्रम जो था किस देश की मुद्रा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान का।
प्रश्न संख्या 70 सीरिया की राजधानी है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी दमिश्क। प्रश्न संख्या 71 7 क्रमागत विषमपूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषमपूर्ण संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। प्रश्न संख्या 72 किसी वस्तु को 19% हानि पे बेचा जाता है। यदि उसे 120 रुपया अधिक पर बेचा जाता है तो 21% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300 रुपया। प्रश्न संख्या 73 एक मोटर गाड़ी 5 सेकेंड में 50 मीटर चलती है, तो किलोमीटर में प्रति घंटा उसकी गति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 74 साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 मूलधन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 783 रुपया। प्रश्न संख्या 75 ABC ने एक कारोबार में साझेदारी की जिसमें ए का हिस्सा यदि 10,000 रुपया हो और कुल 1,000 रुपये लाभ में से ए को 500 रुपया मिले और बी को 300 रुपया मिले, तो सी की कितनी पूंजी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4,000 रुपया। प्रश्न संख्या 76 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 77 नवंबर 2020 में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कितनी सीटें जीती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 125। प्रश्न संख्या 78 स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014। प्रश्न संख्या 79 स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर। ये 2021 में भी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में प्रथम स्थान पे रहा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 80 हुनर हाट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 81 प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न संख्या 82 12 अक्टूबर 2020 को व्यवहारिक कृत्रिम शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 83 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी तरह का प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिद्वार। प्रश्न संख्या 84 वह केंद्रशासित प्रदेश जहां विविधता के संरक्षण और विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 85 हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न संख्या 86 महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 किस वर्ष के महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1897। प्रश्न संख्या 87 राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर। प्रश्न संख्या 88 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2020 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष।
प्रश्न संख्या 89, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्श कुमार गोयल। प्रश्न संख्या 90, भारत की आर्थिक सहायता से किस देश में सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। प्रश्न संख्या 91, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 92, जून 2020 में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश में आयोजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 93, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 94, 26 जनवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के आयोजन पर मुख्य अतिथि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो थे वो 2020 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, जबकि 2021 में किसी को नहीं बुलाया गया, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, किंतु ब्रिटेन में कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। प्रश्न संख्या 95, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 190। प्रश्न संख्या 96, बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। प्रश्न संख्या 97, वह कौन सा देश है जिसने खुला आकाश संधि से अपने को अलग करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 98, छठा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। प्रश्न संख्या 99, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। प्रश्न संख्या 100, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर में। इस प्रकार मेरे द्वारा 100 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा में सभी स्टूडेंट्स काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से एक कोचिंग संस्थाएं भी चलाई जाती है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय और अन्य वस्तुनिष्ठ एग्जाम जैसे CET, SSC, GD, बिहार पुलिस की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जाती है। अतः जो अभ्यर्थी पटना के बाहर रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वे भी मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और मैं उन लोग को व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज भेज दिया करता हूँ। इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जो कि एक है रूपक सर क्लासेस के नाम से, जबकि दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा के नाम से, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।